आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर बातचीत होगी। ट्रंप टैरिफ के बीच ये यात्रा और भी अहम मानी जा रही है। बारिश, बाढ़ से हाहाकार। देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेलंगाना में कामारेड्डी और मेदक जिले में 24 घंटे की बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कई जगह धंस गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से 34 लोगों की जान चली गई है। हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ और राज्य टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे ने घोषणा की है कि वो आज से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। वो हजारों समर्थकों के साथ जालना में मुंबई पहुंचे। जरांगे की मांग है कि सभी मराठा को कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके। भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ किया है कि संघ और बीजेपी के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि संघ केवल सलाह देता है, फैसला करना सरकार का काम है। भागवत ने ये भी कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं। उनका कहना है कि मोदी सरकार के साथ संघ का तालमेल बेहद अच्छा है। राहुल के मंच से विवाद। दरभंगा के सिमरी विठोली में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोले जाने वाला वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि मोदी को बदनाम करना कांग्रेस की आदत है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे आ गए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 324 सीटें मिलेंगी। बीजेपी की सीटें 240 से बढ़कर 260 हो सकती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 से नीचे ही रहेगा। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। ट्रंप टैरिफ का भारत की तैयारी। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तु पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन लाने की तैयारी की है, ताकि निर्यातकों को सहूलियत मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि इस टैरिफ से टेक्सटाइल, केमिकल और मशीनरी सेक्टर प्रभावित होंगे, लेकिन दीर्घकाल में भारत अपनी रणनीति से इस संकट से उबर जाएगा। यूक्रेन पर रूस का पलटवार। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने बड़ा पलटवार किया है। रूसी सेना ने कीव स्थित यूरोपीय संघ और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले में दोनों भवनों को नुकसान हुआ है। अन्य हमलों में 4 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई है और 38 घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। 30 अगस्त के बाद ट्रैक दुरुस्त होने पर यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। पिछले दिनों भूस्खलन की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल यात्रा टालने की अपील की है। शिवसेना विधायक पर हमला। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक अमोल खताल पर हमला हुआ है। संगमनेर के मालापानी लॉन्स में एक युवक हाथ मिलाने के बहाने उनके नजदीक आया और अचानक अटैक कर दिया। विधायक ने कहा है कि यह हमला सोची समझी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।